आज 3 अगस्त 2024 है और पिछले 24 घंटों से लगातार झारखंड में बारिश हो रही है और रांची में के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ से डूब गए हैं। सबसे बड़ी बात की ये कि हम ये बताना चाहेंगे कि ये कारण क्या है। सब बंगाल की खाड़ी से उठे हुए तूफान का जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो हमारे दुर्गापुर और आसनसोल जैसे जगहों पे बन गया है, जिस वजह से जो है वो निम्न दबाव होने के कारण जो है वो बारिश बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और जैसा कि रांची और झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और ये सारे बारिश की वजह से पूरे एरिया में जो है वो पानी लबालब भरा हुआ है। हमारे रांची के कई क्षेत्रों में हमारे देश के एनडीआरएफ की टीम भी जो है वो वैसे लोगों को जो निचले एरिया में है उनको निकाल रही है। और मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से अनुमान लगाया है कि आने वाले जो 48 घंटे हैं वो काफ़ी टफ हैं, पानी आने की लगातार संभावना। और अभी भी कल से लेकर आज तक में, आज मॉर्निंग में भी ये देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो है यहाँ पे हो रही है। और मौसम को देख के ऐसा लगता है कि अभी बारिश जो है वो लगातार होते रहेगा। हम सारे लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इधर उधर मूव ना करें, जहाँ पे तेज़ पानी की धार हो वैसे जगहों पे ना जाएं और वैसे जगहों पे भी हमें ना जाए जहाँ पर नाले और गड्ढे हों, चूँकि उस जगह पे जाने के बाद पानी का जो हाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और खतरा उत्पन्न हो सकता है। खास तौर पे बच्चे लोगों को इधर उधर मूव ना कराएं, क्योंकि खतरा चारों तरफ बना हुआ है, चारों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है। खास तौर पे वैसे जगहों पे जहाँ निचले क्षेत्र हैं, तो हम सारे लोग को ध्यान देना है कि हम सारे लोग जिस तरीके से अभी घरों में हैं, घर पे ही रहें, अपने ज़रूरत के हिसाब से इधर उधर बाहर निकलें। और जैसे जैसे मौसम साफ होते जाए और उसके बाद फिर हमारा सामान ज़िंदगी जो है वो चलना प्रारंभ हो जाएगा।
रांची में हुई 2 अगस्त की जो झमाझम बारिश है लोगों की आंखों को खोल कर रख दिया है। चारों तरफ जो है वो त्राही त्राही मचा हुआ है। हर तरफ लोगों को ये चिंता सता रहा है कि आखिर इतनी बारिश क्यों हो रही है। हम और आपको सारे लोग को फिक्र करने की ज़रूरत भी है कि इतना बारिश होने का कारण क्या है। लेकिन सबसे बड़ा वजह यह है कि जिस तरीके से हम अपने प्राकृतिक के इंक्रोचमेंट में घुसते चले जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हर्जाना हम सारे लोगों को ही देखने को मिलेगा। प्रकृति जो होता है वो अपने आप को समाहित रखने वाला खुद का चीज़ है, और जिस प्रकार से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे सृष्टि में है, जिनका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है और वो जो एक नेचुरल हैबिटेट में सेटअप होता है, उसको हम सुरक्षित करके रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है ये कि अगर जिस प्रकार से भी हम अपने सृष्टि को संरक्षित करने की बात करते हैं, पेड़ लगाने की बात करते हैं, मिट्टी कटाव नहीं होने की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों पे जो ध्यान देने की बात करते हैं, इसको ताउम्र और हमेशा रखने की ज़रूरत है। जब हमारे ऊपर में प्रकृति का प्रभाव पड़ता है तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। हमें लगता है कि इस हालत को अब हम कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि प्रकृति कभी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि प्रकृति को हम और आप खुद नुकसान पहुंचाते हैं। कोशिश हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम अपने प्रकृति को हमेशा संरक्षित रखें। एक सबसे यूनिक बात है रांची और झारखंड के बारे में। ये झारखंड एक प्लेटू रीजन है, पठारी क्षेत्र है, और यहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है, और इनका जो बारिश होने का जो मिलीमीटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जिस कारण से हम लोग यहाँ रेन कैचमेंट एरिया नहीं है और हम लोग पानी को संरक्षित भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से इतनी बारिश पिछले 2 अगस्त 2024 को हुई है और चारों तरफ के नदी नाले भर गए हैं, और जितनी जगह पे जो इंक्रोचमेंट था, जो नदी का फैलाव था, उनको हम लोगों ने छोटा कर दिया। हम लोगों ने घरों का जो बनावट था उसको ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा एरिया को लेकर रख लिया, जिस वजह से जो कैचमेंट एरिया होता है पानी को वो श्रिंक करते चला जा रहा है, जिस वजह से बाढ़ जैसी नौबत आ गई है। हमारे पहली बार मैंने देखा कि एनडीआरएफ की टीम भी जो है वो बोट लगाकर बच्चे आदमियों को संरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। अक्सर ये माना जाता है कि जितने भी पठारी क्षेत्र होते हैं उसमें बाढ़ आने की बिल्कुल न्यूनतम संभावना होती है, लेकिन जिस तरीके का हालात पिछले 24 घंटों के अंतराल से हमारे रांची और झारखंड में बना हुआ है, उससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रकृति का इतना ज़्यादा दोहन कर दिया है, जिसका रिजल्ट हम और आप सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको हम संरक्षित कैसे करें, इसको ध्यान देने की अब ज़रूरत है हमारे सरकार के साथ हमें। और सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रति हम सारे लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अवेयर तभी हो सकते हैं जब इन सब चीज़ों की हमें जानकारी हो। हम सिर्फ ये बोल दें कि बाढ़ आ गया, ये बोल दें कि बारिश हो गई, ये बोल दें कि हमारे चारों तरफ में पानी भर गया, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हाउ वी कैन कंट्रोल टू दिस, बिकॉज कि अगर वी विल नेवर कंट्रोल टू दिस टाइप्स ऑफ थिंग ऑफ द फ्लड, तो आने वाले दिनों में हमें और हमारे जो संस्कार वो उन सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमारे जो संस्कार होंगे वो हम सवाल पूछेंगे कि आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे ऐसे जगह जो इतनी खूबसूरत जगह में भी बाढ़ जैसी संभावनाएं बनती चली गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारा जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है हमारे झारखंड में, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी झारखंड में 33% जो है किसी भी फॉरेस्ट एरिया को मतलब कवर होने के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन अभी भी हमारे झारखंड में 28% ही फॉरेस्ट लैंड है, यानी कि अभी भी हम जो है वो 5% दूर हैं। दूसरी चीज़ है कि हम जो बाढ़ जैसे नौबत बना रहे हैं, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर लोगों को बनाने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग रेन को कलेक्ट नहीं कर पा रहे। जितने मिलीमीटर में बारिश हो रही है, अगर हम एक कैचमेंट एरिया पर बनाकर उसको रख ले तो हम उस पानी का उपयोग सालों भर कर सकते हैं, बट वी हैव नो एनी नॉलेज हाउ वी विल कैच टू दिस द वाटर। तो ये सब चीज़ों को जानना है, क्योंकि ये अगर ये मुसीबत लेकर आया हम सारे लोगों के लिए, तो हमारे आने वाले दिनों में ये जो कैचमेंट एरिया पर अगर हम पानी जमा करके, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। लेकिन सरकार और हमें सब लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि सरकार इन सब चीज़ों को ख़ास तौर पर मॉनिटर करे। पहला चीज़ ये कि
जितने भी जो हमारे पुराने कैनाल थे, जितने भी हमारे पुराने नदी थे, जितने भी हमारे पहले के जो नाला थे, उन सारे चीज़ों को चॉक आउट करे कि इन दैट टाइम नो एनी फ्लड कंडीशन इन द रांची और झारखंड, बट टिल नाउ इज द गोइंग ऑन। सो अगर उनके फिर से कैचमेंट एरिया, उनके फिर से कलेक्टिंग एरिया, उनके फिर से वाटर मूवमेंट एरियाज को हम लोग फाइंड आउट करके और उसी अनुसार अगर हम लोग आने वाले दिनों में इसको बना दें, तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली इस तरीके का प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी हम और आप जिस तरीके से आज हम लोग झेल रहे हैं, वो हम लोगों को आने वाले दिनों में झेलने का मौका बिल्कुल ना मिले, और हम सारे लोग सुरक्षित रहें, और हमारे आने वाले जो संस्कार भी हों वो भी ये बोले कि नहीं, हमारे जो पूर्वजों ने करके इस जगह को रखा वो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी योगदान देने लायक उनकी बात रही है, उनके किए हुए कार्य बहुत अच्छे हैं। तभी हम अपने आप को और अपने प्रकृति को संरक्षित रख सकते हैं। पागल है। सीधा जाओ, सीधे। आइए। सिर्फ एक ही गलती, सिर्फ एक ही गलती।